फिर क्या किया देवताओं ने? देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया प्रभु। परंतु समुद्र तो विशाल होता है मित्र, उसका मंथन कैसे किया? मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और आपके गले में सुशोभित वासुकी नाग को रस्सी। पर जल में मछली टिका कैसे? कथा है ये उस समय की जब स्वर्ग हुआ श्रीहीन, देव असुर ने देवो, विचार मदराचल पर्वत को बिना ठोस आधार दिए समुद्र का मंथन असंभव है। समुद्र मंथन की। हे नारायण, हमें मार्ग दिखाइए प्रभु, हमें इस संकट से उबारिए। असहाय देवताओं की पुकार सुनकर नारायण ने कुर्म अवतार लिया और समुद्र तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ का आधार दिया प्रभु। और जब मंदराचल पर्वत जल में स्थिर हुआ तब प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के प्रारंभ होते ही प्रथम रत्न के रूप में कालकुट विष निकलने लगा था और चारों ओर फैलने लगा था। उस हलाहल के प्रभाव से सभी त्रस्त होने लगे थे। हाहाकार मच गया था दोनों पक्षों में। मंथन की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। इस हलाहल को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है नारायण। इसे मैं भी नहीं रोक सकता ब्रह्मदेव। फिर किसने रोका उस हलाहल को मित्र? ठीक है, नहीं पूछूंगा विष रोकने वाली का नाम, परंतु पहले आप ये बताइए कि समुद्र में केवल विष होता है क्या? नहीं नहीं प्रभु, समुद्र में जलचर जीव भी होते हैं, रत्न होते हैं। इसीलिए समुद्र मंथन से हलाहल के उपरांत 13 और रत्न निकले थे। उन रत्नों के नाम क्या है मित्र? कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, तृतीय रत्न कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी, पारिजात वृक्ष, पांचजान्य शंख, पांचवा रत्न था चंद्रमा, धन्वंतरी वैद, कल्पवृक्ष, रंभा, श्री लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी चंद्रमा, पारिजात भी एवं अमृत कलश प्रभु। धन्वंतरी प्रगटे अमृत कलश। उस हलाहल से उन रत्नों एवं संसार की सुरक्षा का समाधान भी नारायण ने ही सुझाया था प्रभु। प्रभु आप पालनहार हैं, समस्त संसार की रक्षा करने हेतु आपको कोई उपाय अवश्य ढूंढना होगा। मैं विवश हूं ब्रह्मदेव। तो ये कार्य किसके वश में है नारायण? कदाचित महादेव के। महादेव? हमें उनका ध्यान करना चाहिए।
महादेव, दुखी मत हो प्रिय। इस संसार की पीड़ा मेरी पीड़ा है। इस संसार का कष्ट मेरा कष्ट है। अपने संसार को बचाने हेतु इस हलाहल को मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। महादेव, परंतु आप और तब महादेव ने विषपान करने का निर्णय लिया। कालकूट विष फैला, होने लगा कण कण विषैला। त्राहि माम जग ने पुकारा, महादेव तब बने सहारा। विश्व में भी विश्वास है जिसका, विश्वेश्वर शिव नाम है जिसका। सब अमृत की करे लालसा, शिव ने विष को था अपनाया, शिव ने विष को था अपनाया। समय ने कैसा समय ले आया, जग देखे महादेव की माया। अनंत आकाश ने हलाहल का पान कर संसार को विनाश से बचा लिया। श्री, सुख एवं रत्न सभी सुरक्षित हो गए। अद्भुत कथा है ये, अविश्वसनीय। नहीं शिव, ये कथा नहीं है, ये सत्य है। और हलाहल पीने वाले महादेव भी सत्य है। और आज तुम्हें उसी सत्य की पुनरावृत्ति करती होगी पुत्र। आज तुम्हें ब्रह्मांड को विनाश से बचाने का प्रयास करना होगा शिव। जो आज्ञा मां। यदि मेरे विषपान से संसार विनाश से बच जाएगा तो ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। कहिए मित्र, मुझे विषपान के लिए कहाँ चलना होगा? आज्ञा दीजिए मां, और अपना आशीर्वाद। जा शिव, बचा ले संसार को संकट से। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। आइए प्रभु।
बहन सरस्वती, ये रत्न तो समुद्र मंथन से निकले हुए हैं और मैं भी उसी की उत्पत्ति हूँ। तो क्या ये विश्व रत्न मुझे भी? नहीं बहन लक्ष्मी, केवल तुम ही नहीं, इस विश्व वृत्त में हम सबको, संपूर्ण ब्रह्मांड को समाना होगा। नहीं महादेव, नहीं, अपनी आंखों के सामने मैं आपके इस संसार को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। आ जाइए महादेव, इस महाविनाश को रोक लीजिए। नहीं हो सकता, नहीं खींच सकता ये विश्ववृत्त एक श्री शक्ति को अपने भीतर। इस विष के समक्ष हमारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। तो अब क्या? विष उत्सर्जन को अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता बहन पार्वती। त्रिदेव के बाल रूप धारण करने के कारण संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है। महाप्रलय का यह चरम है कि अभी बहन लक्ष्मी को विश्वव्रत ने खींचा है और कभी भी किसी भी क्षण हमारी बारी भी आ सकती है और हम भी कदाचित उससे पूर्व मेरे महादेव यहाँ आ जाए और अपने अनुपम संसार को बचा ले। हम कहाँ जा रहे हैं नेत्री? अंतरिक्ष में प्रभु, जहाँ से विष उत्सर्जन हो रहा है। इस बार विष की उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई है प्रभु। अगर इसे रोका नहीं गया तो इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो संसार को आपकी आवश्यकता है प्रभु। शीघ्र चलिए मित्र। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि आवश्यकता के समय सहायता का हाथ अवश्य बढ़ाना चाहिए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी छोटी सी भूल ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगी। स्वयं को दोष ना दे बहन पार्वती, क्योंकि दोष मेरा है। अपने जब तब से मैंने महादेव को पति रूप में प्राप्त तो कर लिया, परंतु उन्हें पाकर भी कभी पा न सकी। एक पुरुष को पति रूप में प्राप्त करना ही एक स्त्री के लिए पर्याप्त नहीं होता। उन्हें समझना, पहचानना भी महत्वपूर्ण होता है। और मैंने अपने सनातन शिव को कभी समझा ही नहीं। उनकी मेहनत, सत्ता, रुचि, अभिरुचि, स्वभाव, कुछ भी तो नहीं समझी मैं। अपने शांत, एकांत और निर्लिप्त शिव से सांसारिकता के दायित्व को समझने का हट कर बैठी मैंने अपने शिव को समझा ही नहीं। तुम्हारा यह अपराध वृत्त व्यर्थ है। इस महाविनाश की उत्तरदायी अगर कोई है तो वह अनुसुईया है। अपने हट, अहंकार और मोह के चलते वो संसार को विनाश के मुख में धकेल रही है। क्यों? मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई ऋषिवर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई ऋषिवर। एक माता होने के नाते आपकी चिंता उचित है देवी, किंतु आप केवल माता नहीं है देवी, महासती भी तो है। और महासती के नाते
समग्र संसार का कल्याण भी आप ही का तो दायित्व है। मैंने काल के मुंह में ढकेल दिया अपने पुत्र को ऋषिवन। ऐसे अबोध बालक से संकट हरता के दायित्व निभाने की अपेक्षा करना अनुचित है ऋषिवर। इसीलिए मुझे मेरे पुत्र की रक्षा हेतु उसके पास जाना ही होगा ऋषिवर। ये कैसे संभव है देवी? शिव जहां गए हैं वहां कोई सशरीर नहीं जा सकता। वो स्थान तो मानवीय सीमाओं से बहुत परे है देवी। मैं महासती अनुसुया, असंभव को संभव बनाने वाली त्रिदेव की माता महासती अनुसुया, मैं अपनी सतीत्व के बल पर दिक्पालों का आह्वान करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए देवी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है देवी। विष के उत्सर्जन के उपरांत सभी शक्तिहीन हो गए हैं। फिर भी मैं अपना प्रयास अवश्य करूंगी। हे दिक्पालो, हे सूर्य, हे चंद्र, मैं महासती अनुसुया, त्रिदेव की माता, आप समस्त दिक्पालों से आह्वान करती हूँ कि आप मुझे मेरे पुत्र शिव तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। सरस्वती, महादेव, आपके दर्शन किए बिना, आपसे क्षमा मांगे बिना ही जा रही हूं।